नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में। और सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने कलेक्शन किया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्योंकि पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक औषधि होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। लौटते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन औषधि जो है वो किससे प्राप्त की जाती है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या शैवाल से? तो इसका सही आंसर होगा कवक से। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक औषधि है उसको किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है। तो विषाणु से आंसर गलत है, जीवाणु से नहीं, शैवालों से नहीं। करेक्ट आंसर होगा कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न जीवाणु में से मानव जाति के लिए कौन सा जीव जो है वो लाभकारी है? तो सूक्ष्म जीवों में देखा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, पेनिसिलियम और उपरोक्त सभी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मानव जाति के लिए उपयोगी जो लाभकारी जीवाणु है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है कि दूध से योगर्ट बनाने में काम में लिया जाता है। तो दूध से बनने वाला एक पदार्थ है योगर्ट, और योगर्ट को बनाने के लिए किसे काम में लेते हैं? योगर्ट बनाने के लिए काम में लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो योगर्ट बनाने के लिए किसे काम में लेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा लाभकारी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग होने का कारण है। संक्रामक रोग जो होते हैं, संक्रामक रोग में भी हैजा। तो संक्रामक रोग हैजा होने का क्या कारण है? इसमें आंसर दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर विब्रियो कोलेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी जो है ये एक ऐसा जीवाणु होता है जिसकी वजह से हैजा रोग हो जाता है। और हैजा के क्या लक्षण है? इसमें रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त संचार जो है वो धीमा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। अगला प्रश्न बात करते हैं, आयोडीन बीमार व्यक्तियों के लिए दी जाती है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है। कौन से बीमार व्यक्ति? जो पीड़ित होते हैं गठिया रोग से, रतौंधी रोग से, रिकेट्स रोग से या गलगंड रोग से। तो बिल्कुल आसान है, आयोडीन जो है वो गलगंड रोग से जो रोगी प्रभावित होते हैं उनको दी जाती है। क्योंकि गलगंड रोग में व्यक्ति का जो गला है वो फूल कर लटकने लग जाता है, और थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता। और थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। तो आयोडीन नहीं मिल पाता है तो ग्रंथि फूल जाती है और फूल कर गले के अंदर लटकने लग जाती है। इस रोग को कहा जाता है गलगंड। तो आयोडीन कौन से बीमार व्यक्तियों को दी जाती है? जो गलगंड से ग्रसित हो। अगला प्रश्न, डेंगू वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, अगला ऑप्शन है एडिस मच्छर या फ्रूट फ्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एडिस मच्छर। देखिए, डेंगू जो होता है इसको डेंगू ज्वर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो डेंगू जो रोग होता है उसका एक वायरस होता है फ्लेवी वायरस। तो डेंगू जो रोग होता है डेंगू वो फ्लेवी वायरस के कारण होता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये संचारित होता है, यानी इसको संक्रमित रोग कह सकते हैं, संक्रामक रोग कह सकते हैं। और इसके लिए जो मच्छर कार्य करता है वो है एडिस इजिप्टाई मच्छर। एडिस मच्छर यानी एडिस इजिप्टाई मच्छर जो है इसके कारण ये रोग जो है फैलता है। अगला प्रश्न है कि एनीमिया में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में कमी हो जाती है? एनीमिया जब रोग होता है व्यक्ति को तो कौन से पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन, कोलेजन, हायोग्लोबिन या फिर मायोसिन। तो इसका करेक्ट होगा आंसर हीमोग्लोबिन। एनीमिया रोग में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, और हीमोग्लोबिन जो होता है इसी के कारण हमारे रक्त का रंग जो है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन का कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात शिशु के जन्म के समय या 15 दिन को भीतर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवजात शिशु के जन्म के समय। बीसीजी, बैसिलस कैलिमेट गुरिन, बीसीजी का जो टीका लगता है वो नवजात शिशु के जन्म के समय लगाया जाता है। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा बनाता है? खसरा के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए या कुष्ठ रोग के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
जो रोग होता है उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा कौन बनाता है? BCG का टीका जो है वो इसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है यकृत की, रक्त की, अस्थि की या फेफड़ों की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फेफड़ों की। इंडिया में सबसे ज़्यादा फेफड़ों से फैलने वाली टीबी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।